नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। आज भी पूरे बिहार में 38 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के 24 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात होने की काफी ज्यादा संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ रेखा के गया से होकर गुजरने के कारण बन रहे मौसमी कारकों के प्रभाव से बिहार में अगले 24 घंटों में ही दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया और उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में आज काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। इन जिलों में आज सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं बिहार के अन्य जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। निकली वैकेंसी और 35,000 सैलरी देगी सरकार। जी हां, बिहार में युवाओं के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर है। बिहार में एक बार फिर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की ओर से माइंस इंस्पेक्टर के पद पर बहाली निकली है और इसको लेकर आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 100 पदों पर भर्तियां होंगी। तो ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां की जाएगी और इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2021 से शुरू हुई है और इसमें आवेदन की आखिरी तिथि 20 अक्टूबर 2021 रखी गई है, जबकि फाइनल फॉर्म सबमिट करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। लग रहा है कि बिहार में अब जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। गोपालगंज में पिछले 3 दिनों में ऑक्सीजन लेवल कम होने से 3 मरीजों की मौत हो गई है और कई और कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। और साथ ही एक्सपर्ट पहले से ही आशंका जता रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर अब सितंबर के आखिर में आ सकती है, लेकिन गोपालगंज में इसके संकेत मिलने लगे हैं। जिले में पिछले 3 दिनों में कोविड के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है और तीनों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसके कारण मौत के बाद लोग अब दहशत में हैं। तो वहीं अब ईटीवी भारत के द्वारा बड़ा सवाल किया गया है। कहा गया है कि क्या बिहार सरकार फिर से कोरोना के आंकड़े छिपा रही है? क्या पंचायत चुनाव कराने के लिए क्या गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान बिहार में स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़े छुपाने के खूब आरोप लगे हैं और एक बार फिर से जब प्रदेश में जब कोरोना का मामला बढ़ने लगा है तो स्वास्थ्य विभाग सही आंकड़े फिर से पेश नहीं कर रहा है। एक्टिव मामले को दबाया जा रहा है और आंकड़ों को दबाकर सरकार यह दिखाने की कोशिश में है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। लेकिन इधर सिर्फ मधुबनी जिले की ही अगर बात करें तो सिर्फ मधुबनी जिले में ही 73 एक्टिव मामले मिले हैं। और देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी कोरोना की कुल एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 68 ही बता रहे हैं। तो क्या सच में बिहार सरकार आंकड़ों को छिपा रही है? इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार और केंद्र से अब एनडीए सरकार का जाना तय हो गया है। तेजस्वी ने दावा किया है और कहा है कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अब आम जनता की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा शासनकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है। हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गरीब सब इस जन विरोधी पूंजी परस्त सरकार से त्रस्त हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए महंगाई कभी डायन थी लेकिन आज महबूबा हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे देश की इस खूबसूरती, तहजीब और भाईचारे और मोहब्बतों को कुछ नफरती ताकतें समाप्त करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।
जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कि श्री राम कोई जीवित व्यक्ति थे, ऐसा मैं नहीं मानता। जी हां, बिहार में अब राम और रामायण को लेकर बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के पाठ्यक्रम में भी अब रामायण की पढ़ाई करने की मांग की जाने लगी है। और इसी बीच अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी का रामायण को लेकर विवादित बयान सामने आया है और जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने श्री राम की ऐतिहासिकता को मानने से इनकार कर दिया है। मांझी का कहना है कि वे रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि श्री राम कोई जीवित व्यक्ति और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन रामायण कहानी में जो बातें बताई गई है वो सीखने वाली है। रामायण कथा में कई श्लोक और संदेश ऐसे हैं जो लोगों के बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हैं। और महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर बड़ों के आदर की बात हो, रामायण शिक्षा देती है। रामायण में शामिल बातों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि लोग इससे शिक्षा ले सके। तो इधर अब एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने बिना नाम लिए मांझी को नासमझ तक कह दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जिनको राम के अस्तित्व पर शक है वो नासमझ है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि राम के अस्तित्व को तो नासा तक ने माना है। जितनी बार पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, राम के अस्तित्व को स्वीकारा है। और इशारों में जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए बिना नाम लिए प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जिन्होंने अब तक राम को नहीं पढ़ा है वो नासमझ है। अपनी समझदारी बढ़ाना चाहते हैं तो रामायण पढ़ लें। आतंकी हमले को लेकर बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, बड़ी खबर है कि आतंकी हमले की आशंका को लेकर अब बिहार के 13 जिलों को पत्र भेजकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर द्वारा जारी पत्र में बिहार के 13 जिलों के एसपी को पत्र भेजा गया है और जिनमें से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी शामिल है। मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में 2 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आतंकी के पाकिस्तान के आईएस एजेंट होने की संभावना जताई गई है। पत्र में लिखा गया है कि गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि देश के विभिन्न जगहों पर पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक आरडीएक्स का प्रयोग करके क्षतिग्रस्त करने की मंशा है। और इसी को लेकर अब बिहार के 13 जिलों में कई स्थानों पर थानाध्यक्षों को रेलवे ट्रैक, पुल, पुलिया और एनएच पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिहार में अब गांधी मैदान, मोरिया लोक सहित पटना के 20 जगहों पर मिलेंगे 15 रुपए में भरपेट भोजन और अलग होगा मेन्यू। जी हां, पटना वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार की राजधानी पटना में अब 15 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकेगा। दरअसल सोमवार को राजधानी के 20 जगहों पर मेयर सीता साहू ने इस योजना का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर मेयर सीता साहू ने कहा है कि शहर में आने वाले जरूरतमंदों, दैनिक मजदूर, सफाई कर्मचारी, रिक्शा ठेला चालकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने से उनके खर्च में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बचत के साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और ऐसे लोग कुछ बचत भी कर पाएंगे। और निगम की ओर से शहर में अब 20 जगहों पर यह व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि इसमें पटना नगर निगम के मोरिया लोक कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बस स्टैंड के साथ ही शहर के कई प्रमुख हिस्सों को शामिल किया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है और पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होने वाला है। तो इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन के उपयोग को लेकर संदेह प्रकट किया है। कांग्रेस ने कई मुद्दों पर आपत्ति जताई है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिसर्च विभाग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 4 पन्नों का फोल्डर तैयार किया है, जिसमें 16 साल की यात्रा, विकेंद्रीकरण से लेकर तबाही तक के जरिए कई बातों को सामने रखा गया है। और पार्टी के अनुसार 4 महत्वपूर्ण पदों पर ईवीएम के माध्यम से मतदान कराना अनुचित है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार पंचायत चुनाव में वीवीपैट और ईवीएम के इस्तेमाल के तरीके पर आपत्ति जताई है।
आपको बता दें कि पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है और आज शाम से ही पहले चरण के प्रचार प्रसार का सिलसिला थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो वहीं इस बार बोगस वोट को रोकने और फर्जी मतदाताओं को दबोचने के लिए इस बार तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। फर्जी वोट करने वाले पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद विक्रेता की मनमानी और कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने किया हंगामा। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोगों ने कर दिया पथराव। जी हां, ये बड़ी खबर औरंगाबाद के रफीगंज से आ रही है, जहां खाद विक्रेताओं की मनमानी से परेशान किसानों ने कल जमकर हंगामा किया है। दरअसल खाद की कालाबाजारी को लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। तो इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और जिससे किसान भड़क उठे और पथराव करने लगे। साथ ही आपको बता दें कि रफीगंज के डाक बंगला स्थित इको बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इस भीड़ में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही थी और किसान लंबी लाइन में लगे हुए थे और तभी कालाबाजारी के लिए ट्रैक्टर पर खाद ले जाया जा रहा था और जिसे किसानों ने जाने से रोक दिया और खाद विक्रेता की इस मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे लोग भड़क उठे और पथराव करने लगे। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू कर दी और इसी दौरान अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाठीचार्ज के दौरान कई किसानों को चोटें आई है तो वहीं पुलिस की वैन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर। अब बीएसईबी डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिए अब 24 सितंबर तक फॉर्म भरने का है मौका। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है और बीएसईबी की ओर से जारी ताजा नोटिस के अनुसार अब डीएलएड सत्र 2020-22 के फर्स्ट ईयर और सत्र 2019-21 के सेकेंड ईयर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म अब विलंब शुल्क के साथ अब दिनांक 22/9/2021 से 24/9/2021 तक भरा जाएगा।